पृथ्वी को मिल रहा है ना, पृथ्वी। ऐसे पृथ्वी का 6 धातु मिल गया शरीर में साधना करते समय में, तो आप पृथ्वी को देख रही है। आंख से नहीं दिखाई देता पृथ्वी को, ज्ञान से। पृथ्वी आप पानी का स्वभाव। पानी का स्वभाव क्या है? पानी का स्वभाव पकड़ना, पकड़ के रखता है पानी। आटा को पानी से पकड़ते हैं ना, हाँ, पानी का स्वभाव। और धकेलना है पानी का स्वभाव। धकेलना नहीं, बहना, बहता है ना, हाँ, वो पानी का स्वभाव। आंख से दिखाई देने वाले पानी वो पानी नहीं है, वो रंग है, और पृथ्वी है। पानी को जाके टच करो, पानी नहीं मिलता, वो पानी नहीं है, वो पृथ्वी है। गीला है ना, गीला के अंदर हाथ चला गया अंदर, वो गीला है ना, वो पृथ्वी है। पानी को ज्ञान से दिखाई देता है, पानी को। पृथ्वी आप तेज धातु। आग को तेज, आग सिर्फ आग को तेज नहीं लेते, गर्मी ठंडी, ये दो को तेज लेता है। गर्मी ठंडी दो को तेज लेना है। ये दो में ठंडी लग रहा है ना, वो आग है, वो तेज धातु है, तेज धातु है। गर्मी हो रहा है, तेज धातु है, शरीर में है ये। तेज हो रहा है तो ठंडा नहीं होता, ठंडा हो रहा है तो तेज नहीं होता, दो में एक होता है। और वायु, वाता, हवा का प्रभाव क्या होता है? वो धकेलता है, वो टिकाता है, हवा का प्रभाव है। ये 4 धातु से बना हुआ शरीर है, ये 4 धातु ही मिलता है। आकाश है, लेकिन आकाश को नहीं लेने से भी होता है। भगवान बुद्ध ने आकाश को नहीं लिया है। आकाश की वजह से कर्म नहीं बनता। आकाश भीतर भी है, सारा ब्रह्मांड में आकाश ही आकाश है। प्राणी के अंदर में भी आकाश है। आकाश की वजह से कर्म नहीं बनता, आकाश की वजह से कुशल अकुशल नहीं बनता। आकाश की वजह से परिच्छेद बना देता है, एक ही छुटा देता है आकाश की वजह से। 4 धातु से बना हुआ शरीर है ये, और कर्म से बनाया हुआ रूप है शरीर के अंदर में। भारत में कोई कर्म को लेते हैं, कोई नहीं लेते हैं। कर्म मानो या नहीं मानो जरूरी नहीं है, लेकिन मन में तो विकार तो है ना, मन में तो विकार है, वो तो निकालना ही पड़ेगा। अशांति तो है, वो शांति बनाना ही पड़ेगा। जितना काम कर रहे हैं हम लोग, काय कर्म, वचन कर्म, मनोकर्म, शरीर से कर रहे हैं ना, वो काय कर्म है। वचन से बोल रहे हैं ना, वो वचन कर्म है। मन से चिंतित हो रहे हैं ना, मनोकर्म है। मन से भी बनता है कर्म, क्षण बन रहा है। मन से भी कुछ कल्पना हो रहा है ना, कर्म बन रहा है। मन से भी गुस्सा हो रहा है ना, बाहर नहीं निकल रहा है, वो मनोकर्म है, मनोकर्म बन रहा है। और बाहर निकल आया, ये अनवर में, ये चेहरा में निकल आता है, पहले दिखाई देता है। और गुस्सा होके थोड़ा बोल देते हैं ना, मन वचन कर्म बन गया। गुस्सा होके बोल भी बोलते हैं और दूसरे को मारते हैं, काय कर्म हो गया। ये कर्म, इसको कर्म बोलता है। ये कर्म प्राणी हर क्षण करते रहते हैं, अच्छा या बुरा कर्म। ये कर्म को क्या बोलता है? इसको क्या बोलता है? ये बीज बोलता है। ये बीज एक दिन जरूर जन्म ही दिए, ऐसे नहीं रहेगा। एक दिन जन्म ही दिएगा। अभी हमारा हमको जन्म मिला ना, ये एक बीज से जन्म मिल गया है, एक बीज से ये जन्म। ऐसा बीज बहुत है, ऐसा कर्म बहुत है, अनगंती है कर्म हमारे साथ में। तो कर्म के बारे में श्री भगवान बुद्ध बता सकते हैं। कर्म बहुत लंबाई है, बहुत गहराई है।
हम लोग कल्पना भी नहीं कर सकते। कल्पना करते करते, विचार करते करते कर्म के बारे में पागल हो जाएंगे। इतना गंभीर है। एक क्षण क्षण में, एक दिन में कर्म अनंत बन जाता है। कर्म अनंत बन जाता है। इसलिए कर्म के बारे में हम लोग नहीं जान पाते हैं, नहीं समझ पाते हैं संसार में प्राणी लोग। इसीलिए नहीं, ये तो भगवान ने बनाया होगा, ऐसे बोलते थे। सब कर्म के वजह से, कर्म कोशिश ज्ञान के वजह से सारा संसार चल रहा है। ये कर्म को त्यागना नहीं। कर्म नहीं लिया तो कुशल अकुशल भी नहीं आता। कुशल अकुशल भी कुछ वैल्यू नहीं होता कर्म नहीं लिया तो, है ना। कुशल अकुशल भी त्याग दिया, कर्म नहीं लिया तो। कुशल अकुशल भी त्याग दिया तो आने वाले फ्यूचर भी नहीं, फ्यूचर लाइफ और पास्ट लाइफ भी नहीं, बीता हुआ लाइफ भी नहीं, तो कुछ भी नहीं। कर्म को नहीं लिया तो, कर्म को नहीं माना तो वो क्या हो जाते हैं, कम्युनिस्ट बन जाते हैं। चाइना में है बहुत कम्युनिस्ट, माँ बाप को ही मार देते हैं, क्योंकि कर्म तो नहीं है, पुण्य कुशल अकुशल तो नहीं है ना। थोड़ा देर जीना है, बाद में खत्म हो, ऐसे लेते है ना। तो उसकी किसी के मन में आता है क्यों जीना, उसको मारने से क्या फायदा भी नहीं है, नुकसान भी नहीं है, ऐसे लेते कम्युनिस्ट लोग। भारत में भी हमको मिला है, धीरे 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 ऐसे हो जाते। कर्म को नहीं लेते हैं, पास्ट लाइफ नहीं लेते हैं, फ्यूचर लाइफ नहीं लेते हैं, देवलोक नहीं लेते हैं। ये नहीं लेने से नहीं होगा। ये मानने से क्या होता है, ये मानने से डर पैदा होता है और बुरा कर्म बंद हो जाता है। बुरा कर्म अगर ये नहीं लिया, ये नहीं माना, बुरा कर्म नहीं बंद होता है। बुरा कर्म आसान से कर पाते। चाइना में देखो कर देते, कीड़ा मकड़ी सब मार के खाते, कीड़ा मकड़ी। कर्म को मानते हैं ना, अच्छा करने से अच्छा फल मिलता है, बुरा कर्म करने से बुरा फल मिलता है। ये मान लिया तो हम लोग बुरा कर्म करने के लिए डरते। ये फल है, ये त्रिपिटक में है, ये बताया हुआ है। अगर विश्वास नहीं है, पहला जन्म भी नहीं था, आने वाला जन्म भी नहीं है, विश्वास नहीं है तो भी ये फायदा है। हमारा आने वाला जन्म नहीं है, विश्वास नहीं है, लेकिन ये कर्म को मानने से बहुत फायदा है। बुरा काम नहीं बन जाता है, बुरा काम नहीं कर पाते हम लोग, डर है ना अंदर में। इसीलिए मानना जरूरी है कर्म को। और कर्म को मान लिया तो भी समाज बहुत शुद्ध हो जाता है। हमारा समाज में इतना लफड़ा नहीं होता है, झगड़ा नहीं होता है, मारपीट नहीं होता है। तो अभी ये विधि के बारे में बताना चाहता हूँ। नया साधक है, आनापाना की करने की विधि 16 प्रकार है। 16 प्रकार की तरफ से आनापाना कर सकते हैं। अभी इधर में 2 प्रकार को मिस किया है मैंने आनापाना में, जल्दी वाला और छोटा वाला, जोर से और छोटा वाला, ऐसे जल्दी जोर से, जल्दी से जोर से आवाज को सुनते जाना है, आवाज को सुनते जाना है। आवाज को सुन लिया तो मन इधर ही आएगा, मन इधर, बाहर नहीं जाएगा, इधर नहीं जाएगा मन। आवाज को सुनते जाना है, जोर से जल्दी से लेते जाना है, छोड़ते जाना है सांस को। और थकना जरूरी है, थकना जरूरी है। क्यों? शरीर के अंदर में गंदगी है, गर्मी हवा है, इसलिए थकते हैं। दूसरा वजह मन नहीं भटक रहा है, इसलिए
थकना जरूरी है, नहीं थक रहे हैं तो शरीर हल्का है, नहीं थक रहे हैं तो मन भटक रहा है आपका मन, इसलिए नहीं थक रहा है। थकना जरूरी है, थकन को हटाना जरूरी है, हटाना जरूरी है, वो हट जाएगा धीरे धीरे। सांस को नहीं रोकना है, सांस को चालू रखना है, धीरे धीरे वो धीरे धीरे हट जाएगा। जोर से करना है, ताकत लगा के, ये शरीर का ताकत लगाना जरूरी है। ये शरीर का, सिर का ऐसे सिर से ताकत लगाना जरूरी है। और सांस छोड़ते छोड़ते लेते लेते रोकना नहीं, बीच में रोकना नहीं, एक बार भी रोकना नहीं। एक बार को आवाज सुन रहा है ना, एक बार आवाज सुन लिया है ना, एक बार होश हो रहा है, एक बार होश इकट्ठा हो रहा है। दो बार आवाज को सुन लिया, दो बार ये सजग सती होश इकट्ठा हो रहा है। बार बार सुन रहे हैं ना, बार बार सजग सती हो रहा है। सजग ज्यादा हो गया तो पुष्ट हो जाएगा, धीरे धीरे समाधि हो जाएगा। एक ही बार में होता है, आधा घंटा में 15 मिनट में समाधि हो जाता है। सांस रुक रहा है, सांस कमजोर हो रहा है तो समाधि नहीं होगा, क्योंकि ये मन बाहर जा रहा है ना, मन भटक रहा है, इसीलिए समाधि नहीं होगा। आगे से मैं बोलते जाऊंगा, आप लोग मैं क्या कहता हूँ सुन के काम करना है। सांस को लगातार चालू रखना है, और नया साधक लोग सिर्फ सांस को देखना है, आवाज को सुनते जाना है। पुराना साधक सांस को भी चालू रखना है, शरीर को भी देखना है, शरीर में क्या हो रहा है उसको देखना है, उसको जानना है, मन से देखना है, और उसका लक्षण मिल जाता है आपको। क्या है उसका लक्षण? कुछ कुछ दिखाई दे रहा है ना, वो रूप है। उसका लक्षण क्या है? रूप का लक्षण क्या है? अनित्य ही, अनित्य है, दुख है, अनंत है, अशुभ है। ये चार है, ये चार में एक एक आपको मिल जाएगा। दर्द हो रहा है, दर्द को पाँव को मत बदलो, पैर को मत बदलो। अगर हो सके तो, बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है तो बदल दो, नहीं तो पाँव को भी, दर्द को भी देखते जाओ, सांस को भी चालू रखो। धीरे धीरे वो दर्द निकल जाएगा। वो दर्द देख रहे हैं ना, दुख दुख है, इसके बाद विपरी नामा दुख, दर्द घटपड़ हो रहा है, विपरी नामा दुख। धीरे धीरे वो दर्द फूट जाएगा, टुकड़े टुकड़े हो जाएगा। इसके बाद संखार दुख उभर जैसा दिखाई दे रहा है, दिखाई देगा, तो संखार दुख विपसना हो जाएगा। उत्पाद हो रहा है, नष्ट हो रहा है, ये दिखाई देगा। वही दर्द निकल जाएगा। इधर तक पहुंचना है तो शुरू करें। आंख बंद करना है, सांस को चालू रखना है।